हेलो मेरे प्यारे बच्चों, में आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे में आप नौकरी बिना किसी एग्जाम के भी कर सकते हैं। उसका पूरा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बिना किसी एग्जाम दिए कई सारे बच्चे जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता या जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है वो भी रेलवे में नौकरी पा सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए तो जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे आप रेलवे में नौकरी पा सकते हैं बिना किसी एग्जाम के। देखो, जो रेलवे है ना, वो हर साल अप्रेंटिस की वैकेंसी निकालता है। आई बात समझ में? रेलवे हर साल अप्रेंटिस की वैकेंसी हर साल निकालता है। इससे आप रेलवे में नौकरी कर सकते हैं और अप्रेंटिस को करने के बाद में आपको रेलवे में बहुत इजीली नौकरी कैसे मिल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले पूरा प्रोसेस अपन समझते हैं। सबसे पहले तो जो प्रत्येक जोन है उन सब की अलग अलग वैकेंसीज यहां पर निकलती हैं, ठीक है ना। एक साथ वैकेंसीज नहीं निकलेगी। जैसे मुंबई जोन ने निकाल दी, फिर कुछ टाइम बाद अजमेर जोन ने निकाल दी, फिर कुछ टाइम बाद भोपाल जोन ने निकाल दी। वैसे जोन वाइज अप्रेंटिस की वैकेंसी निकालती रेलवे, ठीक है ना। तो अपनी अपनी वेबसाइट पर वो पूरा नोटिफिकेशन जारी करती है। चलिए, अच्छा कितने पद हर साल आते हैं बेटा? 19 जोन रेलवे के हैं, तो लगभग 2000 से 1800 पद हर जोन में आते ही आते हैं। तो करीब करीब मोटे मोटे 35,000 पद तो अप्रेंटिस के टोटल मिलाकर आते ही आते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है कि अप्रेंटिस कौन बच्चे कर सकते हैं रेलवे में। देखो, सबसे पहले तो 10वीं पास आपका होना चाहिए। उसके बाद में आईटीआई आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में ट्रेड आईटीआई उसी से संबंधित होना चाहिए जिसमें आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं या फिर बनना चाहते हैं। चलिए, फिर यहां से अपन बात करेंगे, फिर यहां से अपन आगे की बात करेंगे भाई इसकी एज लिमिट क्या है। तो न्यूनतम एज लिमिट 15 साल है और अधिकतम जो आयु है वो 24 साल है। ओबीसी को 3 वर्ष और एसटी एससी को 5 साल का बेटा रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। और पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष का एज का रिलैक्सेशन है। इसके बाद अपन बात करेंगे भाई सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है। इसमें एग्जाम नहीं होता, इसका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो बहुत आसान है। आपके जो 10वीं के नंबर हैं और जो आपके आईटीआई के नंबर हैं दोनों को मिलाकर एक एवरेज निकाला जाता है और उस एवरेज के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। उसी से बस आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। चले, तो 10वीं के प्रतिशत प्लस आईटीआई ट्रेड के प्रतिशत दोनों को मिलाकर एक औसत बनाया जाता है। उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट में आने वाले बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सीधा बुलाया जाता है, मतलब आपका कोई पेपर नहीं होता। जब आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको जो रेलवे में टेक्नीशियन है उनके नीचे आपको काम करना पड़ता है। चलिए, तो यहां से आप लोग देखेंगे भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए। 10वीं की मार्कशीट चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए क्योंकि कैटेगरी वाइज भी सीटें डिवाइडेड होती हैं। फोटो और हस्ताक्षर आपको चाहिए, आधार कार्ड या फिर अन्य आईडी प्रूफ आपको चाहिए। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मोटा मोटा 10वीं की मार्कशीट और आईटीआई की मार्कशीट बस आपको चाहिए। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो यहां से जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो कितने टाइम का होता है, मतलब कितने टाइम के लिए रेलवे आपको इसमें नौकरी देती है। अप्रेंटिस का परीक्षण अवधि 1 वर्ष या फिर किसी किसी ट्रेड में ये 2 साल भी हो सकता है, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली 1 साल की होती है लेकिन किसी किसी ट्रेड में ये 2 साल तक भी हो सकती है। इसके अलावा अपन बात करेंगे भाई इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, इसका स्टाइफंड भत्ता कितना मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 7,000 से 9,000 प्रति माह के बीच में कहीं ना कहीं मिलता है। कहीं कहीं 7,000 मिलता है, किसी किसी ट्रेड में ये 9,000 तक मिलता है। चलिए, ये कब तक मिलेगा? जब तक आपकी अप्रेंटिस चलेगी तब तक ये आपको मिलेगा। मतलब आपको टेक्नीशियन के नीचे काम यहां पर करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए,
देखो यहां से ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी मिलता है, जो एनसीवीटी द्वारा जारी किया जाता है। यह सर्टिफिकेट सरकारी नौकरियों में बहुत उपयोगी होता है। देखो कई सारी वैकेंसीज तो निकलती वो हैं जिसमें आपको अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब वहां पर जिन बच्चों ने अप्रेंटिस करके रखा है वो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। ग्रुप डी में आप देखेंगे तो स्पेशल कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिसमें अप्रेंटिस मांगा जाता है, तो बहुत इजीली वो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं जिन्होंने अप्रेंटिस करके रखा है। आई बात समझ में। और भी कई सारे सरकारी उपक्रम है, जैसे गेल हो गया, भेल हो गया, है ना, डीएफसी हो गया, कई सारे जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें भी आपका अप्रेंटिस मांगा जाता है और वो बच्चे बहुत इजीली सिलेक्ट हो जाते हैं जिन्होंने अप्रेंटिस करके रखा है, क्योंकि कंपटीशन होता ही नहीं है। अप्रेंटिस बहुत कम बच्चे करते हैं तो वहां पर कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, तो बहुत इजीली उन बच्चों की नौकरियां भी लग जाती हैं जिन्होंने अप्रेंटिस करके रखा है। वो बच्चे बेरोजगार कभी नहीं रहते हैं। चलिए देखो यहां से अप्रेंटिसशिप के बाद रेलवे में सीधी नौकरी नहीं मिलती, ये बात तो फैक्ट है भाई। जैसे आप अप्रेंटिस करोगे वैसे आपको रेलवे नौकरी दे देगा, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। लेकिन जब रेलवे टेक्नीशियन एलपी या ग्रुप डी की भर्ती निकालती है तब अप्रेंटिस उम्मीदवार को प्राथमिकता प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है ना। नॉर्मली यहां पर टेक्नीशियन एलपी में तो नहीं मिलता, लेकिन यहां पर जो ग्रुप डी की भर्ती होती है उसमें अप्रेंटिस वाले बच्चों को यहां पर क्या मिलती है बेटा, प्राथमिकता मिलती है, या फिर कुछ पोस्टें यहां पर रिजर्व होती हैं, ठीक है ना, ये ग्रुप डी के लिए। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि रेलवे अप्रेंटिस वाले बच्चों को एलपी और टेक्नीशियन में भी क्या कर दे बेटा, स्पेशल वो वैकेंसी रिजर्व कर दे आने वाले टाइम पर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी ग्रुप डी में स्पेशल रेलवे स्पेशल अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए स्पेशल सीटें होती हैं। चलिए तो ये मैंने आपको पूरा सिखाया भाई। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता फिर वो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करो, वहां पर 1 साल 2 साल आप ट्रेनिंग लो, वहां पर आपको सैलरी भी मिलेगी। उसके बाद में रेलवे के अलावा भी कई सारे अवसर आपके पास में खुल जाएंगे नौकरी के, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियोज के साथ में। कौन बच्चा अप्रेंटिस करना चाहता है वो बच्चा जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकलती हैं मेरे टेलीग्राम पर सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए नमस्कार।